राजा अम्बरीश जी की आज मैं कथा सुना रही हूँ। इनको भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा प्राप्त है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। सूर्यवंश में एक महान राजा हुए। राजा अम्बरीश, उनके पास अथाह धन, विशाल राज्य और अपार वैभव था, लेकिन उनका मन संसार की वस्तुओं में नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वे मानते हैं कि यह सारा वैभव भगवान की कृपा से मिला है और उनका उपयोग धर्म तथा प्रजा की सेवा में होना चाहिए। राजा अम्बरीश प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, संतों की सेवा करते और एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से पालन करते थे। उनकी भक्ति इतनी निष्काम थी कि स्वयं भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न रहते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ पूरे वर्ष तक चलने वाला निर्जला एकादशी व्रत किया। वर्ष पूरा होने पर कार्तिक मास की द्वादशी को व्रत का पारण होना था। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। हजारों ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन कराने की व्यवस्था की गई थी। उसी समय महातपस्वी दुर्वासा ऋषि अपने अनेक शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। राजा अम्बरीश ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, हम पहले यमुना में स्नान करके आएंगे, फिर भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली। दुर्वासा ऋषि यमुना तट पर गए, लेकिन योग बल और ध्यान में इतने लीन हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। इधर महल में द्वादशी के पारण का मुहूर्त बीता जा रहा था। राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। यदि पारण न करते तो व्रत भंग हो जाता, यदि भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान हो जाता। लेकिन विद्वानों और ब्राह्मणों से परामर्श किया। शास्त्रों के ज्ञाताओं ने कहा, राजन, आप केवल जल ग्रहण कर लें, इससे व्रत का पारण भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं माना जाएगा। राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण करके तुलसी युक्त जल ग्रहण कर लिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि लौटे। अपने योग बल से उन्हें सब ज्ञात हो गया। वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, अम्बरीश, तुमने मेरे आने से पहले पारण करके मेरा अपमान किया है। तुम्हारा अहंकार अब नष्ट होगा। क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दी। उसी क्षण अग्नि के समान भयंकर कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और वह राजा को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन राजा अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उसने पल भर में उस राक्षसी को भस्म कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। अब दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। वे आकाश मार्ग से भागे, पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी से रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की शक्ति है, मैं इसे नहीं रोक सकता। फिर वे कैलाश पहुँचे, भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने भी कहा, हे ऋषिवर, भगवान के भक्त का अपमान हुआ है। इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। अंततः दुर्वासा ऋषि वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ हूँ। मेरा हृदय मेरे भक्तों में बसता है। जिसने मेरे भक्त को दुख दिया है, उसी से क्षमा मांगनी होगी। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि तुरंत पृथ्वी पर लौटे। उधर